Welcome, welcome, welcome. Welcome to the new and fresh episode of Service Center Reality Check. बस इतने प्यार देने की जरूरत नहीं है। ये हमारा नया एपिसोड हमने शुरू किया है जहां पर हम क्या करने वाले हैं, सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स के सर्विस सेंटर में फिजिकली जाएंगे, अलग अलग इश्यूज लेकर और देखेंगे कि वहां पर हमें सर्विस कैसे मिलती है और हमारा एक्सपीरियंस क्या होता है। वैसे हमने वर्चुअली तो ये काम किया है, जो इंडिया में हमने सबसे पहले किया था, लगातार सारे ब्रांड्स को कॉल करके कस्टमर सर्विस में एक्सपीरियंस चेक करने की। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो यहां पर काट देता हूं, जरूर से आगे देखना। लेकिन आज का जो एपिसोड है वो बहुत बढ़िया और स्पेशल होने वाला है। हम शुरुआत करने वाले हैं रियलमी से। हम रियलमी के सर्विस सेंटर में एक इशू लेके गए थे और आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली हमारे साथ यहाँ पर क्या हुआ और हमारा एक्सपीरियंस क्या था। लेकिन उससे पहले एक बड़ा डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि सभी सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो रियलमी के सर्विस सेंटर पर हम लोग गए थे वहां पर अच्छा या बुरा अगर होता है तो दूसरी जगह पर उसका भी ऑपोजिट हो सकता है। समझ रहे आप? कभी इधर अच्छा तो उधर बुरा तो इधर अच्छा। पूरे इंडिया में सबका अलग अलग होता है। तो एक सर्विस सेंटर से हम किसी को जज नहीं कर सकते। बस एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली ऑन एवरेज रियलमी की सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस कैसा है। आगे बढ़े उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आफ्टर रियलमी आप दूसरी और कौन सी ब्रांड का सबसे पहले सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस वीडियो देखना चाहते हैं। जो ज्यादा वोट आएंगे हम उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अब जो फोन हमने लिया है वो है Realme GT60। ये काफी पॉपुलर फोन है और हमने सोचा कि इसका डिस्प्ले तोड़ते हैं और फिर इसको सर्विस सेंटर लेके जाते हैं। हमने शुरुआत करी डिस्प्ले तोड़ने की। जब नॉर्मली हथौड़ा मार रहा था तो डिस्प्ले टूट नहीं रहा था। इससे ये पता चलता है एटलीस्ट कि जो गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोडक्शन लगी हुई है वो डेफिनेटली बहुत मजबूत रहती है। फिर हमने हथौड़े के ऑपोजिट साइड को यूज किया, शार्प वाला कॉर्नर था, उससे मारा जोर से और फिर उससे डिस्प्ले फाइनली टूट गया। फिर हम इसको लेकर रियलमी के सर्विस सेंटर में गए और लगभग दोपहर के 3 बजे के आसपास हम पहुंच गए थे। और वहां पर जाकर हमने उनको बताया कि हमारा जो रियलमी का ये जो फ़ोन है इसका डिस्प्ले जो है वो हाथ से गिर गया और टूट गया। तो उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले हमें बोला कि आपके पास बिल है या नहीं है। ये सारे सर्विस सेंटर जो बेसिक प्रोटोकॉल होता है वो पूछते हैं, हमसे भी उन्होंने यही पूछा। लेकिन हमने सोचा कि यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, मतलब कहानी में ट्विस्ट बोलते हैं ना। हाँ, हमने सोचा कि बोलते हैं कि हमारे पास बिल है ही नहीं, फिर देखते हैं कि उनका रिस्पॉन्स क्या है, ताकि आपका भी एक्सपीरियंस क्या हो वो आपको भी पता चल जाए। हमने फिर वैसे ही किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। वो बार बार आर्ग्यू कर रहे थे कि हमें बिल चाहिए ही चाहिए। बिल बताइए। इसका बिल नहीं है, इसके आईडी नंबर ही से बिल लगेगा। बिल तो ये गिफ्ट नहीं लगा, बिल कंपलसरी है। बिल तो नहीं है। ये हमारा है। फिर हमने उनको आइडिया दिया, जबकि ये उनको होना चाहिए पहले से। फिर हमने उनको आइडिया दिया और हमने उनको बोला कि भाई आप एक काम करिए ना, इसका IMEI नंबर आप डाल के चेक करिए, उससे तो आपको पता चल जाएगा। जबकि ये बेसिक चीज़ें वो हमारे बोलने से पहले ही उनको पता होता है, लेकिन उन्होंने इस बार ऐसा नहीं किया। फिर उन्होंने हमारे बोलने से IMEI नंबर से डाला तो उनको लगा कि हाँ ये फ़ोन वैलिड है, मतलब वारंटी में है और हम इसको सर्विस कर सकते हैं। और साथ ही साथ याद रहे, इधर वारंटी में हो या आउट ऑफ वारंटी में हो, एक्सीडेंटल डैमेज जो है वो कवर नहीं होता है, उसके लिए आपको अलग से पैसे देने ही पड़ेंगे। वारंटी में डिस्प्ले डैमेज नहीं होता। अच्छा, डिस्प्ले डैमेज को कर दिया। बहुत कम ऐसी ब्रांड्स होती है जो अपने फोन के साथ में कुछ ऑफर्स लेके आती है जिसमें आपको वो स्क्रीन रिप्लेसमेंट वाला फीचर देती है, लेकिन ज्यादातर ब्रांड्स नहीं देती है। फिर उसके बाद उसने हमें इसका एस्टिमेटेड प्राइस बताया डिस्प्ले का। उसने बोला कि इसमें डिस्प्ले कॉस्ट जो है वो 7,000 रुपये का है। हमने सोचा जाके एक बार रियलमी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करते। हमने रियलमी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करी और एग्जैक्टली वहां पर भी रियलमी GT60 के अंदर डिस्प्ले जो पार्ट था वो 7,000 का ही था, 6,999। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने धोखा नहीं दिया, झूठ नहीं बोला कि भाई 8,000 9,000 इतना लग जाएगा, ताकि थोड़ा खाचा रख के वो अपने पास भी होता है ना, बहुत सारे लोग करते हैं। ये काम उन्होंने नहीं किया, उन्होंने जेन्युइन काम किया, एटलीस्ट हमें रियल प्राइस बताई। फिर उन्होंने कहा कि आप सेम डे आकर अपना फ़ोन लेके जा सकते हैं, सेम डे ही हम आपको रिपेयर करके दे देंगे। हमने उनको अपना फ़ोन दिया और हम वहाँ से चले गए। उन्होंने बराबर 7 बजे हमें कॉल किया, यानी कि 5-6 घंटे के अंदर ही उन्होंने हमें फ़ोन किया और सेम डे उन्होंने ये बताया कि भाई आपका फ़ोन रेडी हो गया है, आप आके ले सकते हैं। और ये चीज़ मुझे यहाँ पर अच्छी लगी कि उन्होंने ज़्यादा वेट नहीं करवाया, फटाफट से हमारा काम कर दिया। अब ये डिपेंड भी करता है कि सर्विस सेंटर कितना बिजी है। कभी कभी ज़्यादा बिजी होता है तो उसमें 2-3 दिन भी लग जाते हैं। हो सकता है इनके पास ज़्यादा काम ना होगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पर हमारा काम जल्दी कर दिया। हम वहाँ पर गए सर्विस सेंटर में तो उन्होंने हमारे हाथ में
ये बिल दिया, ठीक है। पहले तो उन्होंने हमें जॉब शीट दी। बेसिकली जॉब शीट क्या होता है कि उसमें वो आपको बताते कि एग्जैक्टली आपके स्क्रीन मतलब फोन में क्या डैमेज था और जिस पर हमने काम किया था। वो देते नहीं है, बट वो हमने फोटो ले लिया, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसमें हमें जेन्युइन लगा कि हाँ एग्जैक्टली ये इशू था, मतलब डिस्प्ले के अलावा और कोई चीज़ों में खराबी नहीं थी। बाकी फिर उसके बाद उन्होंने हमें ये बिल दिया और उन्होंने डिस्प्ले बना दिया। और पहले तो हम बात करते हैं डिस्प्ले की एक्सपीरियंस की, उन्होंने एग्जैक्टली जो बनाया, काम जो किया है वो कैसे किया है। मतलब हमने जब चेक किया तो हमें सही लगा, हमें कोई चीप नहीं लगा, क्योंकि ये कर्व्ड डिस्प्ले हमें पता है कि इसको लगाना थोड़ा और मुश्किल होता है। जितना भी हमने टच एक्सपीरियंस किया, इनफैक्ट इसमें 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और Realme GT6 में भी 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। हमने दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करके दोनों की ब्राइटनेस निट्स भी मैच किया, तो पता चल रहा है कि उन्होंने रियल डिस्प्ले लगाया, मतलब इसकी ब्राइटनेस भी बहुत अच्छी थी, कोई फेक काम नहीं किया। तो चलो ये थोड़ा सा हम सहमत हो गए। अब बिल की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो बिल था उसमें उन्होंने हमें एक 30 रुपए का चार्ज अलग से लगाया था। यहाँ पर Realme लोगो लिखा है और साथ ही साथ उन्होंने हमें एक और सर्विस चार्ज लगाया जिसका था 413 रुपए। तो ओवरऑल हमारा जो बिल आया वो 7442। और ये जो एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज उन्होंने हमें जो चार्ज किया था, हमने फिर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर थोड़ा सा चेक किया, नीचे स्क्रॉल करके देखा तो वहां पर भी उन्होंने मेंशन किया था कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, जीएसटी वगैरह हो या आउट ऑफ वारंटी हो, तो कुछ चीज़ें वहाँ पर क्लियर थी। तो एटलीस्ट ये चीज़ हमें थोड़ा फेयर लगी कि उन्होंने इसके बारे में भी उनकी वेबसाइट पर मेंशन किया था। फिर हमने उसको जीपे से पेमेंट कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट सपोर्ट था तो अच्छी बात है, ये सारी सर्विस सेंटर में ज़्यादातर रहता ही है। हमने उनको ऑनलाइन पेमेंट कर लिया और हमारा फ़ोन हम वापस लेके आ गए थे। तो ओवरऑल अगर मैं अपना फाइनल कंक्लूजन दूं और हमारे फीडबैक की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर जो भी काम हुआ है Realme के सर्विस सेंटर में हमारा और जो एक्सपीरियंस हुआ है वो जेन्युइन था। मतलब लोग फ्रॉड नहीं थे, उन्होंने बदतमीजी नहीं करी और वहाँ पर हम देखे कि वैसे ज़्यादा भीड़ नहीं थी बट सिस्टमेटिकली सारा काम हो रहा था और उन्होंने सब कुछ पेपर में बताया कि ये ऐसा इतना डैमेज हुआ था, जॉब शीट वगैरह दिया हमें और फिर बिल जो निकल कर आया उसके अंदर भी उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि क्या क्या एक्स्ट्रा चार्जेस हमने आपसे लिए थे और फेक प्राइस भी नहीं बताई। तो ओवरऑल जितना एक्सपीरियंस, और हाँ सबसे बेस्ट पार्ट तो ये था कि एक दिन के अंदर ही उन्होंने हमारा ये डैमेज डिस्प्ले वाला फ़ोन हमें वापस दे दिया, क्या बन गया है, सब कुछ हो गया और रियल काम हुआ, कि फेक नहीं हुआ। तो ये चीज़ एटलीस्ट हमारा एक्सपीरियंस Realme सर्विस सेंटर में अच्छा था। लेकिन याद रहे, जैसे कि मैंने पहले वीडियो की शुरुआत में बोला था, सबका अलग अलग होता है। क्या पता मेरा अच्छा हुआ है तो आप लोगों का बुरा भी होता है, बुरा भी हो सकता है। कमेंट में लोग बोलेंगे कि नहीं भाई मेरा तो बहुत बुरा था, होता है। तो इस सबका अलग अलग होता है। कोई किसी के एक सर्विस सेंटर से मैं पूरे Realme को प्रेज नहीं कर सकता कि अरे वाह क्या काम किया है, नहीं, डिपेंड करता है, लोगों में भी डिपेंड करता है। तो फिलहाल के लिए ये मेरा पहला एपिसोड है और इसमें हमने Realme को चूज किया और हमने जो एक्सपीरियंस हुआ है वो आपसे शेयर किया है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए जो फोन आपको चाहिए कमेंट में जरूर बताइए। और भले ही Realme ने हमें फोन भेजना बंद कर दिया है या उन्होंने हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया है, उनको हमारे से तकलीफ हुई है हमारे Realme 13 Pro की वजह से, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज हम Realme को बुरा बोलेंगे और टारगेट करेंगे। मैं ऐसा काम कभी नहीं करता। जो फेयर और ऑनेस्ट चीज़ें हैं जो हम फेस करते हैं वो आपको उसके बारे में जरूर बताते हैं। ये हमारा काम है और इसीलिए लोग आप हमें पसंद करते हैं। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।